आज संगीत है उनके घर, लेकिन मजा हम लोगों को आएगा। देखना तुम लोग। पर म्यूजिक तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा है ना, जितना लेट शुरू होगा उतना ही कम टाइम मिलेगा उन लोगों को। और वैसे भी इतने कम टाइम में ये लोग क्या कर लेंगे, देखते हैं। बेटा उनसे बात हुई है, उन्हें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। नो पापा, पहले बहुत कम टाइम है हमारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि वो इतना लेट हो जाए कि हमारा संगीत। नहीं करते, ऐसे मत कहो प्लीज। आई होप ऐसा कुछ ना हो। हाँ पापा, बड़ी मुश्किल से भाई के लिए ये सरप्राइज प्लान किया था, जिसमें मम्मा की इच्छा भी शामिल है। हाँ प्रिंसेस, बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझी जी, फंक्शन शुरू करें। अभी नहीं दादाजी, 1 मिनट। क्या हुआ नक्श बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? अंकल फंक्शन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम बहुत जरूरी है। क्या हुआ मनीष, कुछ रह गया क्या? पता नहीं माँ। पैसा? आई एम सॉरी कीर्ति जी, मैंने आपसे डिस्कस भी नहीं किया और इन्हें इनवाइट कर लिया। इनवाइट तो मैं रुक्मणी दादी को भी करना चाहता था, लेकिन वो यश की बुआ के यहाँ दिल्ली चली गई। देखिए, मैं जानता हूं कि आप नाराज हैं और आपको पूरा हक है, लेकिन नाराज मैं भी था। लेकिन मैंने सोचा कि बचपन से लेके आज तक ना जाने मैंने कितनी गलतियां की होंगी और इन्होंने उस हर गलती को माफ किया होगा। तो क्यों ना मैं इनकी एक गलती को माफ कर दूं। कीर्ति जी, मेरी शादी के सपने मैंने उतने नहीं देखे होंगे जितने इन्होंने देखे हैं बचपन से मेरे लिए, और इसीलिए मैं इनकी खुशियां छीन नहीं सकता। देखिए, इनके आशीर्वाद की भी हमें उतनी ही जरूरत है जितनी बाकियों के। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। I'm sorry बुआ दादी, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई। मैं शायद पहले समझ नहीं रही थी, लेकिन अब लगता है कि मुझ में ही कोई कमी रही होगी कि ना चोरी ना, तो हीरा है हीरा। हमारी समझ में ही ना आया, मैं थारे को ना पहचान पाई। कीर्ति, माफ कर दे मुझे। बुआ दादी प्लीज, आप बड़ी हैं, आप ऐसे मत कहिए प्लीज। प्लीज। बस अब इस बात को यही खत्म कीजिए। हम बड़ों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और छोटों ने भी दिल से हमें माफ किया है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। अच्छा किया जो नक्श ने आपको बुलाया। आइए, आपका स्वागत है।
गाइस आज संगीत है तो आज नाचना गाना होता है, रोना गाना नहीं। चलिए अब जल्दी से सब लोग अपनी आंसू पोंछिए, वरना हैप्पी सॉन्ग्स की जगह है सैड सॉन्ग्स बजाने पड़ेंगे। आइए भाई साहब। भाई तो आप शुरू करें। यस। नहीं, अब क्या हुआ? कार्तिक, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा। हाँ बताओ ना, क्या हुआ बच्चों? कार्तिक क्या हुआ? नायरा बोलना। एक्चुअली हमने एक सरप्राइज प्लान किया था अक्षरा आंटी के लिए, एक स्पेशल टोकन ऑफ लव। आई एम श्योर वो जहां भी है इस वक्त हम सबको देख रही है, स्पेशली अपने डुग्गू को, और ढेर सारा आशीर्वाद दे रही होंगी। वो सरप्राइज उस स्पेशल गेस्ट के साथ प्लान किया था, पर ओए सुन, लगता है शुरू हो गया। इतनी जल्दी? हाँ वही तो यार, इस हिसाब से तो इनका टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच आंटी। मोस्ट वेलकम। अब आप सब लोग हैरान हो रहे होंगे ना हमारी इन स्पेशल गेस्ट को देखकर। हाँ, कभी किसी फैमिली फंक्शन में इन्हें देखा नहीं और ना कभी इनका जिक्र हुआ। हाँ, हमें तो पता भी नहीं था कि ये तुम्हारी फ्रेंड है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये मेरी नहीं, मेरी मम्मा की फ्रेंड है। बहुत साल पहले केप टाउन में मिली थी उनसे किसी पार्टी में। वहीं पर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शी वाज सच अ स्वीट पर्सन। काफी सालों तक हम लोग टच में भी थे और फोन पे अक्सर बात हुआ करती थी हमारी। ऐसे ही एक बार फोन पर बात करते वक्त उसने मुझे कहा था कि मुझे घर बुलाना चाहती वो किसी फैमिली फंक्शन के लिए। फिर तो उसने बताया होगा कि हमारे घर में सब आपके गानों के दीवाने हैं। बचपन से लेके अब तक पता नहीं हमने आपके कितने सारे गानों पर डांस किया है। जी हाँ अलका जी, हमारे यहाँ पर तो हर फंक्शन पे नायरा आपकी सीडीज ले आती थी। लाइफ भी कितनी स्ट्रेंज है। जब हम लोग केप टाउन में थे तो मम्मा और इनका काफी मिलना जुलना होता रहता था, बातचीत भी होती रहती थी। पर जब से इंडिया आए हैं, वो भी बिजी हो गई अपनी लाइफ में, मैं भी बिजी हो गई, तो हमारा कांटेक्ट लगभग खत्म सा हो गया। वो तो जब नायरा ने फोन किया मुझे तब मैं मना नहीं कर सकी। कार्तिक और मैं जब सोच रहे थे कि भाई और कीर्ति दी के संगीत को कैसे स्पेशल बनाए, बस तभी मुझे ये आइडिया है। और मम्मा ने भी एक बार जिक्र किया था कि वो अलका जी के गानों पे प्रोग्राम करना चाहती है, तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। और जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो वो तुरंत मान गई। अक्षरा मेरी प्यारी दोस्त थी तो उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अलका जी, मेरी बच्ची की इच्छा का मान रखने के लिए सच बहुत बहुत धन्यवाद। यू मोस्ट वेलकम। ये मेरी तरफ से नक्श और कीर्ति के लिए शादी का तोहफा। पहले आप शादी पे आइए और फिर ये दे दीजिएगा। अरे शादी पर तो मैं जरूर आती, लेकिन इत्तेफाक से मैं हूँ नहीं इंडिया में, मैं यूएस जा रही हूँ, वरना मैं जरूर आती। और ये नायरा और कार्तिक के लिए शादी का तोहफा। मैं शादी में तो नहीं आ सकी थी, पर आशीर्वाद देना तो बनता है ना। गॉड ब्लेस। अलका जी, आपसे एक विनती कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलिए। कोई ऐसा बढ़िया सा गीत सुना दीजिए जिसे सुनकर हमारे दूल्हा दुल्हन भी नाचने लगे। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, मजा आ गया अलका जी, इससे बेटर हमारा संगीत नहीं हो सकता था। मुझे भी बहुत मजा आया। नायरा और कार्तिक के डांस ने तो मेरे गाने को और खूबसूरत बना दिया। वैसे इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ नायरा को जाता है। वो इतना अच्छा डांस करती है कि पास में कोई जंप भी कर लेना सारी नजरें से हंसी पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक तो बस ऐसे ही। एक्चुअली सच बात तो ये है कि वो मुझसे इतना प्यार करता है कि उसका प्यार ही हमारे डांसिंग केमिस्ट्री बन जाता है। सो क्यूट। आई नो, इतना प्यार। हाँ, एक बात मैंने भी नोटिस की है कि दोनों जोड़ियों में तो बहुत प्यार है, लेकिन दोनों का प्यार करने का अंदाज अलग अलग है। एक जोड़ी है जो बहुत एक्सप्रेसिव है और दूसरी जोड़ी चुपके प्यार करती है, शर्मा शर्मा। बिल्कुल सही समझा आपने अलका जी, लेकिन एक बात है, ये दोनों जोड़ियां हैं बड़ी निराली। प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, है तो दोनों अलग अलग लेकिन दोनों बहुत ही खास।